पीएम मोदी ने गुजरात के सानंद में पीएम मोदी OSET संयंत्र का उद्घाटन किया और यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत विकसित भारत के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग संयंत्रों में से एक है और इसके साथ वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी। वहीं उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करें। मुझे हैरानी है कि मीडिया ने जितना उस पर ध्यान जाना चाहिए गया नहीं। भारत में बना हुआ C295 विमान बड़ौदा में बना और हवा में उड़ान भी भरी। एक जमाना था साइकिल बनाने वाला भी कोई आ जाए ना तो हम मिठाई बांटते थे। दोस्तों, आजकल हवाई जहाज बनाने वाले आ रहे हैं। साथियों, आप सभी जानकार लोग यहां बैठे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे युवा साथी भी यहां मौजूद है। हम अगर दुनिया के औद्योगिक इतिहास को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है, दुनिया की कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर किसी एक अकेली फैक्ट्री से नहीं बनी। इंडस्ट्रियल पावर की नींव क्लस्टर्स होते हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ताइवान का शिंचू साइंस पार्क, जापान का सिलिकॉन आइलैंड, सुकुबा साइंस सिटी, ये सब क्लस्टर के महत्व को दर्शाते हैं। आज साणंद भी उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कुछ ही महीनों में यहां माइक्रोन, केन्यास और सीजी सेमी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी देश में एक सेमीकंडक्टर क्लस्टर जन्म ले रहा है और आज यहां चिप्स की पैकेजिंग हो रही है। कल यहां विशेष कंपनियां आएगी, केमिकल्स का उत्पादन होगा, नई टेस्टिंग लैब बनेगी, मशीनों की सर्विस करने वाले उद्योग आएंगे, डिजाइन सेंटर्स खुलेंगे और फिर यहां से नए स्टार्टअप भी निकलेंगे। यही क्लस्टर की ताकत होती है। एक उद्योग सैकड़ों उद्योगों को जन्म देता है। सैकड़ों उद्योग लाखों रोजगार पैदा करते हैं और ये लाखों रोजगार पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देते हैं। और ये सिर्फ साणंद में ही नहीं हो रहा, देश के अनेक राज्यों में भी सेमीकंडक्टर के क्लस्टर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के इस उभार से सभी उत्साहित हैं। देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अक्सर लोग इसको आइसोलेशन में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अचानक नहीं हुआ है। ये पिछले एक दशक में भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का नेक्स्ट स्टेप है। साथियों, हमने शुरुआत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से की। एक समय था जब भारत अपनी जरूरत से भी अधिकांश स्मार्टफोन, ज्यादातर स्मार्टफोन हम विदेश से ही मंगाते थे और आज भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन
पहले के मुकाबले 33 गुना ज्यादा हुआ है। आज भारत यानी जो 2014 के पहले मोबाइल फोन बाहर से लाता था, आपने मुझे जब गुजरात से दिल्ली भेजा तो भारत मोबाइल दुनिया में भेज रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर भी है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया है। आज भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। साथियों, हमारा प्रयास सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास कंपोनेंट्स में भी